चीज़ मेकिंग। चीज़ मेकिंग घरों में भी बनाते हैं, स्मॉल स्केल पर भी। सबसे पहले मिल्क की क्वांटिटी को कर्डल किया जाता है विद द एडिशन ऑफ लेमन। बॉयल किया जाता है। बॉइल्ड मिल्क को लेमन बीच में ऐड करके कर्डल करते हैं। कर्डल करने के बाद यूजुअली वी डू द, अगर सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दें, उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करते हैं स्मॉल स्केल में किसी भी मलमल के कपड़े के साथ, और उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और बांध के रख देते हैं। और थोड़ा टाइम के लिए अगर उसको फ्रिज में रख दें, कूल कर दें और सेटल डाउन हो जाए, तो वो सेटल डाउन होने के बाद उसमें ये होता है कि जब आप उसको निकाल के उसको स्लाइसेस करें या कोई भी फॉर्म दें, वो आप कर सकते हैं। और उसको आप फिर सेव कर सकते हैं फ्रिज में फॉर 2-3 वीक्स। तो इंडस्ट्रियली देखते हैं कि कैसी चीज़ बनती है। Introduction. Cheese is a generic term for a diverse group of milk-based food products. Cheese is produced throughout the world in wide ranging flavors, texture, and forms. Cheese consists of protein and fat from milk, usually the milk of cow, buffalo, goats, or sheep. It is produced by coagulation of the milk protein casein. Objective of cheese making क्या है? To obtain the optimum cheese composition with respect to moisture, acidity, pH, fat, protein, and minerals. Establish the correct structure of cheese at the microscopic level. Ripen to perfection, grouped according to the texture and basic manufacturing procedures. These are 7 families of cheese. 7 फैमिलीज़ ऑफ चीज़ हैं। चीज़ प्रोडक्शन की ये मशीन्स हैं जो बता रही हैं कि मिल्क को कैसे डिफरेंट स्टेजेस से गुजार के और चीज़ बनाई जाती है, और फिर चीज़ को कैसे प्रोसेस करके डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट पैकेजिंग में जो है वो मार्केट को भेजा जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? मिल्क फ्रॉम द इवनिंग मिल्किंग इज़ अलाउड टू stand overnight. By natural processing, this milk will have partially separated during its overnight standing period. The cream is skimmed off and the partially skimmed milk is combined with whole milk for the morning milk. Second step क्या है? The milk is gradually heated to 30 to 35 degrees centigrade या 86 to 95 फ़ारेनहाइट बिफोर एसिडिफिकेशन एंड कोगुलेशन। जो हम लेमन के साथ करते हैं, ये उसमें इंडस्ट्रियली डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। एसिडिफिकेशन स्टार्टर इसमें कल्चर किया जाता है, इज़ एडेड टू मिल्क टू चेंज लैक्टोज मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड. This process changing the acidity level of the milk and begins the process of turning milk from a liquid into solid. मिल्क जो कर्डल किया जाता है। स्टार्टर कल्चर कैसे करते हैं? फर्मेंटेशन स्टार्टर्स कॉल्ड सिंपली स्टार्टर्स विद इन द corresponding context are preparation to assist the beginning of the fermentation process in preparation of various foods and fermented drinks. A starter culture is a microbiological culture which actually perform fermentation. Step 4 में coagulation होती है. Rennet is added to further encourage the milk to solidify, forming a custard like mass. इसको thick किया जाता है. Rennet उसमें ऐड किया जाता है. Rennet an enzyme used to coagulate milk during the cheese making process. Rennet is derived from one of 4 sources: the stomach lining of a young calf. The enzymes renin is found in the stomach. आपके स्टमक में होता है रेनिन। जो बच्चे बहुत अर्ली एज में सिर्फ मिल्क लेते हैं, उनके स्टमक में ये एंजाइम बनता है, और जो बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोटीन से वो लेते हैं, तो रेनिन बनना बंद हो जाता है और इसकी जगह दूसरे एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। प्लांट्स में टिपिकली इस्तेमाल होता है। माइक्रोब्स एंड फंगस एंड यीस्ट इस्तेमाल होती हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड रेनेट दैट इमिटेट्स एनिमल रेनेट। मुख्तलिफ आर्टिफिशियल भी इस्तेमाल होते हैं। स्टेप 4
कटिंग, जब वो एक बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं, इंडस्ट्रियली देखें पूरी वो लेयर्स बनी हुई हैं, तो फिर उसके बाद उसकी कटिंग होती है. It is then cut into small pieces to begin the process of separating the liquid whey from the milk. Solid curds, large curds are cooked at lower temperature, yielding softer cheese like mascarpone and ricotta. Curds cut smaller are cooked at higher temperature, yielding harder cheese like Gyro and Romano. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ होती हैं. स्टेप 5 में स्टीयरिंग, हीटिंग एंड ड्रेनिंग होता है. चीज़ मार्कर्स कुक एंड स्टीर द कर्ड्स and weigh until the desired temperature and firmness of the curd is achieved. The whey is then drained off, leaving a tight formed of curd. चीज़ की बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी. कुछ चीज़ मेल्ट होने वाली होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. कुछ बहुत क्रीमी चीज़ होती हैं, कुछ थोड़ी हार्ड नेचर की होती हैं. तो बहुत वैरायटी है. Here are you can see the cheese markers taking some of the way out of the. Step 6 salting. कुछ salted होते हैं, कुछ unsalted होते हैं. Salted add flavor and also act as a preservative. Natural preservative है, natural additive है, salt, addition of salt, so the cheese does not spoil during the long months or years of aging. It is also help a natural rind to form on the cheese. There are several ways to use salt. Salt can be added directly into the curd as the cheese is being made. The outside of the wheel or cheese can be rubbed into salt or with a damp cloth that has been soaked in the brine. The cheese can also be heated bathed directly into vat of brine. Step 7 में क्या होता है? Curd transformation. Different handling techniques and salting affect how the curd is transformed into many cheese varieties made. Step 8 shaping. Different shapes होती हैं. The cheese is put into basket or mold or formed into a specific shape. During this process, the cheese is also pressed with weights or machines to expel any remaining liquid. Pressing determines the characteristic shape of the cheese and help complete the curd formation. Most cheese are pressed in 3 to 12 hours depending on their size. Ripening referred to as offing. This process ages cheese. जितना पुराना चीज़ होता है उसका टेस्ट उतना बाहर के मुल्कों में उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट नॉट हेयर इन पाकिस्तान. Until it reaches optimal ripeness. During this process, the temperature and humidity of the cave or room where the cheese ages is closely monitored. For some cheese, ambient mold in the air give the cheese distinct flavor. For others, mold is introduced to spring it or the cheese brine or injecting into the cheese. Blue cheese. Some cheese must be turned, some must be brushed with oil, and some must be washed with brine or alcohol. Aging should take place in a controlled environment. Different cheese require different temperatures and humidity. However, in a small refrigerator, temperature is kept at 55 Fahrenheit or 85% humidity. During aging, the cheese should be rotated और फ्लिप्ड पीरियोडिकली, बिकॉज कि अगर ऐसा ना किया जाए तो उसकी एक साइड ड्राई हो जाती है और वो होमोजीनियसली सारी तरफ से उसकी एजिंग प्रॉपर नहीं होती, डिफरेंट हो जाता है, ड्राई हो जाता है. टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम सेटलिंग इन चीज़ एंड टू प्रिवेंट एन इनकन्सिस्टेंट इंटरनल कंसिस्टेंसी. ये हमारा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग का हो गया है और इंडस्ट्रियली है ये. आप यही मटेरियल अगर याद कर लें तो ये बहुत है आपके